प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज़्यादा तेज़ ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। सुबह का समय था। गांव पर इतनी घनी धुंध थी कि नीम का पेड़ भी आधा दिखाई देता था। खेतों के ऊपर सफ़ेद चादर सी जमी हुई थी और हर सांस से भाप निकल रही थी। घरों के बाहर अलाव जल रहे थे और औरतें अपने सिर पर ओढ़नी कसकर चूल्हे में लकड़ी डाल रही थीं। मगर उस ठंड के बीच एक छाया खेत की ओर बढ़ रही थी। रामनाथ गांव का सबसे बूढ़ा किसान था। दाढ़ी सफ़ेद, झुर्रियां भरी, लेकिन चाल में आज भी वही जिद्द थी जो किसी जवान आदमी में होती है। उसके पैरों में फटी हुई रबर की चप्पल थी और कंधे पर पुरानी गमछा। हाथ में एक फावड़ा था जो हर कदम के साथ चर्रर की आवाज कर रहा था। उसने खेत की ओर देखा। चारों तरफ धुंध, पर मिट्टी की गंध वहीं थी। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, ठंड बढ़ गई है, पर फसल की प्यास तो और बढ़ी होगी। घर के दरवाजे से गोपाल के उसका बेटा यह आवाज लगाता है, बाबा, इतनी सुबह खेत क्यों जा रहे हो? रात में भी गए थे ना? रामनाथ बिना पीछे देखे बोला, खेत मेरा बेटा है गोपाल, और बेटा अगर प्यासा हो तो बाप कैसे सो सकता है? गोपाल ने सिर झटक लिया। अब तो सब लोग मोटर चला रहे हैं, पानी अपने आप आ जाता है। आपकी ये पुरानी आदतें कब जाएंगी? रामनाथ रुक गया, पलटकर मुस्कुराया, मशीन पानी दे सकती है बेटा, दुआ नहीं। वो धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ गया। रास्ते में मिट्टी इतनी ठंडी थी कि पैरों से चुभन सी होती थी, लेकिन उसके पांव रुकते नहीं थे। दूर खेतों की ओर से हल्की हवा आई, ठंडी, लेकिन उसमें किसी पुराने गीत की लय थी। गांव के कुत्ते भौंकते रहे, पर रामनाथ बस आगे बढ़ता गया। जब वो नहर के किनारे पहुंचा तो देखा पानी की सतह बर्फ जैसी जम चुकी थी। उसने झुककर देखा, पानी नीचे कहीं बह रहा था, लेकिन ऊपर सब सफेद। वो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, अभी सांस चल रही है, बस रास्ता बंद हो गया है। वो फावड़ा लेकर बैठ गया।